हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, कुछ जैसे ही स्टेप बरकरार रहा और अगला डेट 7 मई को मिला और कुछ देखने को मिला कि कुछ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनका बयानबाजी सुनने के बाद थोड़ा बहुत हमको हंसी भी आता है कि कितना इन लोगों का सोच मेंटलिटी कितना क्या कुछ बोलता है। सो आप खुद ही सोचिए, इन लोगों का कहना है कि जो कोचिंग माफिया है इन लोग को एग्ज़ाम को अच्छे से होने नहीं देता है। मतलब कुछ भी होता है तो सीधा इन लोग क्या करता है कि पहुंच जाता है हाई कोर्ट पहुंच जाता है। सबसे पहले बात, हाई कोर्ट को वैसे नहीं पहुंचता है, कुछ प्रॉब्लम होता है या किसी के साथ अन्याय होता है तभी पहुंचता है। तो ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा मत बोलिए। जो टीचर लीड कर रहे हैं उसके बारे में बुरा भला बोलना कोई सही बात नहीं है। जितना भला बुरा उसको बोलिएगा उतना वो अपने आप में मजबूत होगा और उतना लोग सपोर्ट भी करेंगे, समझे नहीं। इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। इन लोगों को ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री एग्जाम लेना चाहता, लेकिन इन लोग कोचिंग माफी जानबूझ के JSSC को टालना चाहता ताकि इसमें बार बार पैसा कमाया जा सके। तो इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। एक बार JSSC CGL का सिलेबस लेकर बार बार लेगा। और दूसरी बात, यदि कोचिंग माफिया ही लोग जब एग्ज़ाम को कंट्रोल कराने में सक्षम हो जाते हैं, वो भी CM के सामने, तो फिर क्या ही बोला जाए। फिर झारखंड का दुर्भाग्य समझिए, एक CM होके एग्ज़ाम नहीं करवा पा रहा है। आप लोग बोल रहे हैं कि कोचिंग माफिया की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है। यार कैसी बात कर रहे हैं यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लो यार। मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, पूरा राज्य का मुखिया होता है। कोचिंग माफिया कुछ भी नहीं उसके सामने में। जो आपको कोचिंग माफिया जिसका नाम दे दिए हैं, कल तक टीचर था, आज उसको कोचिंग माफिया के रूप में दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका मंशा दर्शाता है कि किस लेवल के आप लोग हैं। सो ठीक है, अच्छा हो जाएगा कि ये एग्ज़ाम क्या बोलते हैं ये मतलब रद्द हो जाएगा एग्ज़ाम, तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि जिस तरह आप लोग बयानबाजी करते हैं ना, वैसे यकीन मानिए दोस्तों, देखने के बाद लगता है कि पता नहीं यार आप लोग के रिजल्ट कैसे हुआ है। सो सच बता रहे हैं, मानते हैं हो सकता है आप लोग पढ़ लिख कर रिजल्ट लिए होंगे, लेकिन जो आपका बयानबाजी जो होता है ना, मतलब कोचिंग माफिया जिसको बोलना चाह रहे हैं वो टीचर लोग जो लीड कर रहे हैं उसको कोचिंग माफिया उन लोग बोल रहा है। हकीकत में उन लोग कोचिंग माफिया ने उन लोग एज देखा जाए तो उन लोग गरीबों का मसीहा बन के उभरेगा, भगवान के रूप में उन लोग हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि किसी को औकात नहीं है उन लोगों के सामने। उन लोग अपना रिस्क पे लेके सब चीज़ बंद करके छात्रों के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ के लड़ नहीं रहा है। प्रूफ तो सारा स्टूडेंट दिया, लेकिन उन लोग सामने आया हुआ है एज ए गार्जियन के रूप में, उसको तुम लोग कोचिंग माफिया बोल रहा है। और ये भी बोल रहा है कि इन लोगों की वजह से एग्ज़ाम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। क्या बोला जाए यार, मतलब क्या बोले, इतना गंदा शब्द बोल देते हैं ना तो चुप हो जाइएगा आप लोग। मतलब उन लोगों के चक्कर में एग्जाम नहीं हो रहा है। यही कारण है कि यहाँ के जो सरकार जो है ना, इसी का जो आप लोग बुर्बक और जो बयानबाजी करते हैं ना, इसी का फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम नहीं ले रहा है। मतलब मुख्यमंत्री चाहेगा एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे, चाह लिया कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, फेयर तरीके से करवाना है, उसके सामने कोचिंग माफिया और कोचिंग वाला क्या ही कर लेगा, उसको पहले बताओ। तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलिए, ठीक है। इतना बेवकूफ़ी वाली बात ना बोले ताकि लोगों को लगे कि यार कैसा बात बोल रहा है। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं आप लोग को 15, 20, 25 क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है। ऐसे पता चलता है, तो ऐसा बोलते भी नहीं आप लोग। कोचिंग माफिया का क्या ही औकात है बताए CM के सामने हैं? बताएं जरा, आप लोग CM ज्वाइन क्यों नहीं कर, अपना रिपोर्ट पेश करवा दे रहा है। आप लोग के प्रति चिंता है तो रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करवा दे रहा है? जो जांच हो चुका है करवा दो ना जरा। आदि मान ले करवा दिया था रिपोर्ट पेश अभी, तो शायद हो सकता था स्टे हट जाता, क्योंकि पेपर लीक नहीं होता था, स्टे हट जाता, नहीं तो फिर उसमें कुछ करवाया तो रद्द हो जाता। तो आप लोग इसको क्यों नहीं बोलते बताइए? मतलब एक सिस्टम बना लिया है कि किसी तरह करके जो लीड कर रहा है उसको नीचे करना। नीचे नहीं होगा भैया, जो सच्चा व्यक्ति होता है उसको नीचे नहीं कर सकते आप। ऊपर वाले उसके साथ खड़ा हुआ है और छात्र भी खड़ा हुआ है, 3 लाख लड़का लोग, आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, ठीक है। वीडियो देख के हमको बहुत बुरा लगा कि ऐसे बताइए इस तरह का बयानबाजी कर रहा है। मतलब CM से ऊपर उन लोग को समझ रहा है, तो ऐसा CM को क्या ही फायदा फिर, जब कोचिंग माफिया ही रूल कर रहा है। तो आप लोग के हिसाब से तो ये बोल रहा है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, ठीक है। इन लोग जानबूझ के इन लोग टीचर लोग कोर्ट चला जाता है। तो मतलब PGT वाला जो हाल हुआ हंगामा वो तो गलत था, नगर पालिका वाला हुआ हंगामा हुआ गलत था, लैब असिस्टेंट गलत था, JEE वाला गलत था, सब तो गलत था। मतलब एग्जाम पूरा फेयर हो रहा है। मतलब तुमको सरकार पर पूरा भरोसा है, आयोग पे पूरा भरोसा है, एजेंसी पे पूरा भरोसा है, ठीक है। बाकी सब बेवकूफ़ है। मतलब आपका रिजल्ट हो गया तो सब बढ़िया था। मतलब कैसी बात कर रहे हैं यार, जब बढ़िया था ही तो नगर पालिका का 5 सेंटर क्यों कैंसिल किया गया था फिर, बता जरा। वो तो 5 सेंटर कैंसिल करके दिखाना चाह रहा था कि चलो हम जांच किए हैं, लेकिन पता नहीं है कि पेपर उसमें पूरा आउट था, उसमें सब सेटिंग से गया हुआ उसमें नगर पालिका वाले में, ठीक है। लेकिन आप लोग फिर भी जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, समझे नहीं। इस तरह बयानबाजी ना करो भैया, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। बेवकूफ़ वाला बात मत करो। ये दुर्दशा यहाँ के सरकार का है, ये सरकार ने दुर्दशा बना रखा है। और आप लोग को बयान जब सुनता होगा वो सरकार का कोई लोग, तो लगता होगा चलो ठीक है बढ़िया है, इन लोग को बांट के रखो, इन लोग को बेवकूफ़ बनाओ, 2027-28 के बाद देखा जाएगा। क्योंकि इन लोग इतना बेवकूफ़ है कि लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गेम कर रहा है। सो
गेम यहाँ के सरकार कर रहा है, बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी किसको जितना गरियाना गरिया लो, कोचिंग माफिया से जिसको गरियाना गरिया लो, लेकिन एक्चुअली में गेम वही कर रहा है। जिस दिन वो चाह लेगा ना कि जैसे सीजर एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर करवाना है, फेयर तरीके से करवाना है, कोई धांधली नहीं करवाना है, वो करवा लेगा, ठीक है। नीयत साफ होना चाहिए। लेकिन तुम लोग नीयत कोचिंग माफिया को बता दे रहे हो गलत, और वहाँ सरकार को अच्छा बता दे रहे हो, आयोग को अच्छा बता दे रहे हो। अरविंद कुमार लाल एग्ज़ाम कंट्रोलर था, खुद सेटिंग वेटिंग से गया हुआ, आप लोग देख ही रहे होंगे, बेचारा सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काट रहा है। उसको फंस जाना तो तय है, वो कितना दौड़ धूप कर ले, अंदर जाना तय है उसका। अब उन लोगों को बोल रहे कि अच्छे तरीके से एग्ज़ाम करा लेता है, कैसे बेहुदा ले बात कर रहे हो यार, हैं। चलिए खैर कोई बात ना। तो आपके हिसाब से ये लग रहा है कि 7 मई को स्टे हट जाएगा और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा, तो ठीक है, बहुत बहुत मुबारक हो। ज्वाइनिंग होगा तो आपको कंग्रेचुलेसन बोल देंगे, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, ऐसा बन गया, खुश हो जाइएगा। लेकिन किसी को इस तरह ब्लेम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप भी कभी लाइफ में किसी के लिए आगे आइएगा, इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि आपको ब्लेम करने लग शुरू कर देगा। किस हिसाब से आप लोग बोल रहे बताइए, कोचिंग माफिया उन लोग को बोल रहे जो हैं, आपके हिसाब से तो भी है जो सरकारी अधिकारी क्वेश्चन दिया था 24 घंटा पहले दूसरे डीएसपी को, वो भी गलत होगा फिर आपके हिसाब से, मतलब आप ही सही हैं एक और बाकी सब बुर्बक हैं यहाँ पे। मानते हैं आप जेन्युइन होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे, रिजल्ट हो गया, अब दुख लगता होगा, बिल्कुल लगेगा, क्यों नहीं लगेगा भाई। मेहनत करके एग्जाम निकला है तो दुख तो लगेगा ही लगेगा। आपका गलती कुछ नहीं है, लेकिन गलती तो उसका है ना सरकार का, जो पेपर लीक करवा दिया। क्यों करवाता है बार बार, जब 28 जनवरी को पेपर लीक हो गया था तो फिर बार बार क्यों जरूरी था पेपर लीक करवाना। अरे भैया उस टाइम पे उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का एग्जाम हुआ था उस टाइम उसका भी पेपर लीक हुआ था, लेकिन क्या लीक हुआ उसके बाद क्या अभी मामला चल रहा है, ज्वाइनिंग एग्जाम लेकर ज्वाइनिंग भी करवा दिया। तो ये गट्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ के सरकार में गट्स है ही नहीं है, यहाँ पैसा कमाना चाह रहा है सिर्फ, और कुछ नहीं है, समझे इस बात को। इसलिए उल्टा सीधा बयानबाजी ना करें। आप लोग का जो स्टेटमेंट होता है ना, ये देखने से लगता है कि वाकई में आप लोग फर्जी टाइप के हैं, इसलिए इस तरह बयानबाजी ना करें, ठीक है। कोचिंग माफिया कोई नहीं है, ठीक है। उन लोग तो क्लियर बोल जाइए इस एग्जाम के बाद हम लोग तो आगे लड़ेंगे ही नहीं। क्यों सुनेगा भाई, अपना कोचिंग बंद करके दूसरे के लिए क्यों लड़ेगा इतना, क्यों अपने अधिकारी, क्या मतलब था सचिवालय अधिकारी का क्वेश्चन बताना या फिर डीएसपी को भेजना, क्या मतलब था। वो खुद अपना ऐसो था, अपना कमा रहा, अच्छा खासा चल रहा है, हैं। लेकिन वही है ना, कोई इंसान के अंदर इंसानियत होता है, गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करता है, कि जान रहा है कि गलत हो रहा है और कोई नहीं जान रहा है, आपको नहीं पता है क्या, हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिएगा और माँ बाप का कसम खा के बोलिए, जरा अपने आप को दिल पे रखिएगा, क्या पेपर लीक नहीं हो रहा है झारखंड में, एक बार सोच के देखिए आप, हैं। माँ के सर के ऊपर हाथ रख के बोल पाइएगा कि पेपर लीक नहीं होता झारखंड में, सो तब भी इस तरह घटिया बयानबाजी ना करें, समझे ना। पेपर लीक हुआ है भाई, क्यों नहीं होगा, हुआ है तो इसलिए कोर्ट गया है। पेपर लीक नहीं होगा तो कोर्ट नहीं जाएगा, कोर्ट बना ही किस लिए, जहाँ न्याय मिलता है तो न्याय मिलेगा। नहीं किसी को माफिया बोलकर बोलिएगा कि नहीं इन लोग जानबूझ के पैसा कमाने के लिए एग्जाम नहीं करवाता, रद्द करवाता है, तो इतना बड़ा इन लोग हो गया है, सरकार से ऊपर भी इन लोग हो गया। इन लोग कॉमन सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बात किया करो, ठीक है। यही वजह है कि आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और 7 मई को जो स्टे हट जाएगा तो ज्वाइनिंग कर लेना। आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये फर्जी है, जानबूझ के बनाया जा रहा है, वो तो शुक्र मानिए कि सरकार के लोग आपको लोग साथ है, सब लोग आपको साथ है, एजेंसी, जांच एजेंसी, आयोग, सब लोग आपके साथ है, ज्वाइनिंग कराने के पक्ष में है। इसलिए आपको लगता है कि कुछ हुआ नहीं, और सब लोग पता ही क्या कर रहा है, सब नहीं पता है क्या। लेकिन फिर भी ऊपर वाला है जिंदा, और जज जो है चीफ जस्टिस वो भी भगवान के रूप होते हैं, उसको सब पता हो चुका है अब तक, ठीक है। और एक और ब्रह्मास्त्र सौंप दिया गया है, टेंशन मत लीजिए। फिर बयानबाजी करते रहिएगा, कितना पढ़े थे, कितना जेन्युइन थे, नहीं थे, और कोचिंग माफिया ने रद्द करवा दे रहा है बार बार। तो कोचिंग माफिया सीजीएल का पेपर रद्द करवा दिया, और वैकेंसी क्यों नहीं आ रहा है, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं आ रहा है, इसमें सीजीएल से क्या ताल्लुक है बताना, बताओ जरा, सीजीएल से क्या ताल्लुक है भैया। ये तो अपना अलग एग्जाम है, ताल्लुक है, हम लोग के हिसाब से ताल्लुक है, क्या ताल्लुक है। जैसे सीजीएल में ज्वाइनिंग कराने में सफल हो जाता है तो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सब में अच्छा खासा सेटिंग करवा देगा, अच्छा खासा पैसा फिर से कमाएगा। और यदि जांच हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं करा पाता है, फिर रुक जाएगा। भैया इसीलिए नहीं निकाल रहे हैं इन्होंने, सब मिला हुआ है यहाँ के लोग, सब करप्ट लोग यहाँ के लोग, ठीक है। अब आप लोग का भी जो बता रहे हैं, जो कुछ लड़का जो सोचते थे कि इन लोग लड़का ठीक है, बात विचार ठीक करता है, लेकिन इन लोग के बयान से लगता है कि इन लोग भी यार फर्जी ही लड़का लगा हुआ है, ठीक है। फर्जी लोग हैं इन लोग, कुछ नहीं इन लोग का यार, इन लोग फालतू है, ठीक है। इन लोग के साथ 20-50 क्वेश्चन मिला है तभी इन लोग का सिलेक्शन हुआ है, वरना इन लोग का औकात नहीं था रिजल्ट ले पाता। इतना औकात इन लोग का है ही है ना, तो और एग्जाम से क्या कर रहा है आपका, आप लोग की उम्र निकला जा रहा है, कहीं जॉब क्यों नहीं कर रहे हैं फिर,
हैं? बताइए ज़रा, तैयारी करते क्यों रहे हैं अभी? अरे बहुत सारा, कुछ जरूर सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी बहुत सारा है। आपका टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है तो सरकारी नौकरी लगेगा आपके डिग्री के हिसाब से। तो इस तरह का बयानबाजी ना करें, और करने से कोई फायदा है नहीं। आप जितना उल्टा पलटा बयानबाजी कीजिएगा उतना उन लोग मजबूत हो जाएगा। और जितने भी छात्र झारखंडी लोग हैं, हम लोग भी जो टीचर लोग हैं जो लीड कर रहे हैं, हम लोग साथ हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? क्योंकि अच्छे के लिए आप काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम लोग लग रहा है, ठीक है? अभी तक ऐसा ही लगा है। पेपर लीक तो था तो हम लोग भी जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप लोग के पास प्रूफ था, प्रूफ पहुँच गया था, और एक ब्रह्मास्त्र भी पहुँच गया था, तो आप लोग लगा था कि नहीं पिटिशन क्या बोलते हैं, केस करना चाहिए और आगे फ्रंट होकर खेलना चाहिए। समझे ना? एग्ज़ाम रद्द होने से कोई नहीं रोकने वाला है, ये मान लीजिए आप लोग, ठीक है? कोई ना कोई बहाना लेके एग्ज़ाम रद्द किया जाएगा। फिर एग्ज़ाम कब होगा वो पता नहीं किसी को, लेकिन जो लड़का लोग का रिजल्ट हो गया पैसा दे के, उन लोग भी चाह रहा है कि किसी तरह का ज्वाइनिंग हो जाता ना तो ज़िंदगी से मुक्ति मिल जाता। फिर उसको पता है कि कभी एग्ज़ाम होगा तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएगा यार, कहाँ से कर पाएगा? जो पढ़ रहा है उसका रिजल्ट होगा या फिर सेटिंग वेटिंग कर उसका रिजल्ट होगा, ठीक है? तो ये सरासर गलत है। तो मेरे बात से जितने भी लोग होंगे सहमति होंगे कि यहाँ कोचिंग माफिया का कोई रोल नहीं है, एज ए पेरेंट्स की तरह उन लोग लीड कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है? बाकी गलत क्या है नहीं है तो कोर्ट देखिए रहा है, कोर्ट जब देखता ना कि गलत नहीं हो रहा है तो आप लोग को ज्वाइनिंग कभी करवा देता। लगा कोर्ट को कि ना गड़बड़ है, दाल में काला है, दाल में काला नहीं पूरा दाल ही काला है, तभी स्टे लगा दिया। इंटरवेनर बन के गए थे, क्या ही हो गया आप लोग का? समझे इस बात को? इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बयानबाजी करें, वरना करने से कुछ नहीं होगा, बता दे रहे हैं। और वो पक्ष मजबूत हो जाएगा और वो अपना पूरा चीज़ लगा देगा, तन मन धन से लग जाएगा कि नहीं एग्ज़ाम को रद्द करवाना ही करवाना है। सरकार को गलती देना नहीं है, आप लोग को देना किसको गलती है? कोचिंग माफिया लोग का, और माफिया बना दिया है। यही वजह से एग्जाम में कैलेंडर नहीं निकल रहा है। सरकार को जगह धरिए ना आप लोग, सरकार की वजह से ये काम हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? चलिए खैर जो भी है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये सब चीज़ें वीडियो देखने के बाद हमको लगा कि वीडियो बनाना चाहिए कि यार ऐसे नहीं होता है। आप ही लोग वजह से झारखंड बर्बाद हुआ है। सही गलत तो दिखता नहीं है आप लोग का, क्या हो रहा नहीं हो रहा। सो आप लोग बोलना चाहिए वहाँ पे, ठीक है भाई, जांच होने दीजिए, सही गलत जो होगा देखा जाएगा। लेकिन किसी के ऊपर ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि माफिया है तो वो बर्बाद कर रहा है, एग्जाम नहीं होने देता है, पैसा कमाने के लिए लगा हुआ है। तो तुम भी कमाओ ना पैसा, है? तेरे अंदर गट्स नहीं है क्या? वो लोग कमा रहा है कोचिंग माफिया जिसको तुम बोल रहे हो, तो तुम भी कमाओ, तुम भी कोचिंग खोलो, तुम भी चलाओ, लेकिन तेरे से होगा नहीं। बात यही है ना। इसलिए दूसरे को बुराई मत देखो भैया, अपना देखिए और कोशिश कीजिए जो अच्छा हो वही होगा, वरना तुम लोग के कहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? अब देख रहे कमेंट बाजी धीरे धीरे बंद हो रहा है, सबका नस ठंडा हो गया धीरे धीरे। काफ़ी उड़ रहा था कुछ टाइम पे, बहुत ज़्यादा उड़ रहा था एकदम। कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।